जय श्री राम। मैं वसंत रावल आज मैं आपको बताने आया हूं तंत्र विद्या की 10 महाविद्याओं के अंदर 7वें नंबर की देवी माता धूमावती, इनकी पूजा पाठ करने से कौन सा ग्रह बलवान होता है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा धूमावती माता का मूल मंत्र क्या है, उनकी पूजा पाठ विधि विधान यम नियम कौन से हैं। ये सारी बातें आज मैं आपको गहराई से बताने के लिए आया हूं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि धूमावती माता की पूजा करने से कौन सा ग्रह बलवान होता है और क्यों बलवान होता है। तो सुनिए, जन्म कुंडली के अंदर जो केतु ग्रह होता है उसकी आराध्य देवी है धूमावती माता। इसीलिए जन्म कुंडली के अंदर जब केतु का बल बढ़ाना हो तो धूमावती माता की पूजा पाठ करने से बहुत बहुत लाभ होता है। अभी हम लोग ये भी जानेंगे कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं कि जिसके अंदर धूमावती माता की पूजा करने से अत्यंत लाभ होता है। तो सुनिए, अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर केतु नीच राशि में निर्बल हो और उसे केतु का बल बढ़ाना हो तो धूमावती माता की पूजा पाठ करने से लाभ होता है। दूसरा, किसी व्यक्ति का जन्म अमावस्या के दिन हुआ हो या फिर सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, ऐसे दिन उसका जन्म हुआ हो तो भी ऐसे व्यक्ति को धूमावती माता की पूजा पाठ करने से बहुत लाभ होता है। इसके अलावा कोई व्यक्ति का जीवन बहुत ही दरिद्रता में बीतता हो, दरिद्र जीवन हो, तो वो दरिद्रता से बाहर निकलने के लिए भी धूमावती माता की पूजा पाठ करना अत्यंत लाभकारी माना गया है। कोई व्यक्ति कर्ज के तले डूबा हुआ हो और वो कर्जे से बाहर निकलने वाला हो तो भी उसे धूमावती माता की पूजा करने से लाभ होता है। कोई व्यक्ति आपका जमीन जायदाद, दुकान, मकान, खेती हड़प लिया हो, आपकी जमीन जायदाद के ऊपर उसने कब्जा कर लिया हो और आपको न देता हो तो उसे हासिल करने के लिए भी धूमावती माता की पूजा पाठ करने से अत्यंत लाभ होता है। इसके अलावा कभी ऐसा हुआ हो कि भाई आपके दुकान को, आपके व्यापार को, आपके रोजगार को किसी ने बंधन कर दिया हो और आपका व्यापार न चलता हो तो उसे तोड़ने के लिए भी धूमावती माता की पूजा पाठ की जाती है। किसी स्त्री को ऐसा लगता हो कि मुझे संतान सुख नहीं हो रहा है क्योंकि किसी ने हमारे पे जादू टोना कर दिया है या बार बार मेरे बच्चे मिसकैरेज हो रहे हैं, तो ऐसी स्त्री को भी धूमावती माता की पूजा पाठ करने से बहुत बहुत लाभ होता है। आज से 30 साल पहले जब मैं ज्योतिष सीख रहा था उन दिनों में मैंने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी की 6 किताबों का सेट पढ़ा था और वो किताबें पढ़ने के बाद मुझे तंत्र विद्या का बहुत ही अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ। वो किताबें भी मैं आपको बताना चाहता हूं। ये है वो किताबें, गोपनीय दुर्लभ मंत्रों के रहस्य, ये पहली किताब है। उसके बाद दूसरी किताब है स्मशान भैरवी। उसके बाद तीसरी किताब है तांत्रिक सिद्धियां। नारायण दत्त श्रीमाली जी ने बहुत ही जबरदस्त किताबें बनाई है, रहस्यमय अज्ञात तंत्रों की खोज में। उसके बाद आता है तंत्र साधनाएं। उसके बाद है तंत्र गोपनीय रहस्यमय सिद्धियां। इसके अलावा भी मैंने किताबें पढ़ी है महावशीकरण और यह है तंत्र विद्या के रहस्य, जिसके अंदर छिन्नमस्ता माता का फोटो दिया है। तो आज से 30 साल पहले मैंने नारायण दत्त श्रीमाली जी की 6 किताबों का जो सेट पढ़ा, उसके बाद मुझे तंत्र विद्या का काफी अच्छा ज्ञान हुआ। फिर मेरे मन में ख्याल आया कि नवग्रहों को तंत्र विद्या से जोड़ा जाए तो कैसा रहेगा, और उसी लिए मैंने ये वीडियो बनाए हैं ताकि आपके ज्ञान में वृद्धि हो, आपको कुछ नया जानकारी मिले। तो आइए अभी हम लोग जानते हैं धूमावती माता की पूजा पाठ कैसे करनी चाहिए। आपको सबसे पहले एक लकड़े का पाट लेना है। लकड़े के पाट के ऊपर सफेद वस्त्र बिछा देना है और सफेद वस्त्र के ऊपर आप चावल बिछा सकते हो। फिर से कहूंगा,
एक लकड़े का पाट लेना है। लकड़े के पाट के ऊपर आपको सफेद वस्त्र बिछा देना है। सफेद वस्त्र बिछाने के बाद पाट के ऊपर आपको 1 किलो या 1.25 किलो चावल बिछा देने हैं। और उसके बाद आगे के तरफ आपको एक विड़ा के पत्ते के ऊपर गणेश जी की स्थापना करनी है। आपके राइट हैंड साइड पे आपको एक दिया जलाना है। आपके लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर 2 अगरबत्ती जलानी है। गणेश जी के ठीक पीछे दीवार को टच करते हुए आपको धूमावती माता का फोटो या मूर्ति की स्थापना करनी है। आपके राइट हैंड साइड पे आपको शिवलिंग रखना है या फिर शिव जी का कोई फोटो रखना है। आपके लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आपको एक कलश की स्थापना करनी है, तांबे का कलश, उसमें 5 विड़ा के पत्ते, 1.25 रुपया और एक नारियल ये रखना है। तो इस प्रकार से आपको पूरे पाठ को सजाना है। आगे की तरफ गणेश जी, राइट साइड पे दिया, लेफ्ट साइड पे अगरबत्ती, ऊपर के तरफ शिव जी की स्थापना और लेफ्ट तरफ कलश की स्थापना और बीचों बीच माता धूमावती का फोटो या मूर्ति। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि धूमावती माता का मूल मंत्र क्या है। तो सुनिए, उसके 4 मंत्र मैंने अलग अलग लिखे हैं। उसमें पहला मंत्र है ओम धुम धुम धूमावतीये नमः, ओम धुम धुम धूमावतीये नमः, ओम धुम धुम धूमावतीये नमः। दूसरा मंत्र है ओम माता धूमावतीये नमः, ओम माता धूमावतीये नमः, ओम माता धूमावतीये नमः। तीसरा है धुम धूमावतीये स्वाहा, धुम धूमावतीये स्वाहा, धुम धूमावतीये स्वाहा। और आखिरी है ओम धुम धूमावती देव देवत धावती स्वाहा, ओम धुम धूमावती देव देवत धावती स्वाहा। सबसे अच्छा मंत्र ये माना गया है ओम धुम धुम धूमावती नमः, ओम धुम धूमावती नमः। ये मंत्र को सबसे ज्यादा अच्छा माना गया है। तो इसमें से कोई भी मंत्र जो आपको ठीक लगता है आप मंत्र कर सकते हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे मंत्र YouTube पे दिए गए हैं, किताबों में दिए गए हैं। आप कोई भी मंत्र कर सकते हो, लेकिन श्रद्धा से, भाव से, भक्ति से, दिल से, नियम से मंत्र करें। अभी मंत्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए तो सुनिए, अगर रोज 3000 मंत्र करते हो तो 42 दिन तक आपको मंत्र करने हैं और टोटल मंत्र होंगे 1.25 लाख। अगर आप डबल मंत्र करते हो, रोज 6000 मंत्र करते हो तो 21 दिन तक चलेंगे और 1.25 लाख मंत्र होंगे। तो आपको टोटल 1.25 लाख मंत्र करने हैं। उसके बाद जब मंत्र 1.25 लाख पूरे हो जाए तो आपको किसी विद्वान कर्मकांडी ब्राह्मण को घर पे बुलाकर या किसी देवी के मंदिर के अंदर दशांश होम करना है। यानी कि 1.25 लाख मंत्र का दशांश होम, यानी कि 12,500 मंत्र की आहुति देनी है। फिर तर्पण और मार्जन करना है। तो ये करने से धूमावती माता का मंत्र सिद्ध होगा और माता धूमावती की आपके ऊपर विशेष कृपा होगी। पूजा करते समय क्या क्या ध्यान देना है तो सबसे पहले अपने राइट हैंड के अंदर हाथ में चावल, पुष्प, गंगाजल लेना है। फिर से कहूंगा, हाथ के अंदर चावल, पुष्प, गंगाजल, 3 पवित्र चीज हाथ में लेकर आपको धूमावती माता को प्रार्थना करनी है कि हे माता, मेरी कुंडली के अंदर केतु ग्रह कमजोर है, निर्बल है, पीड़ित है। केतु के वजह से कोई ग्रह पीड़ित हो रहा है, जैसे कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अंगारक योग, श्रापित योग, ऐसे कोई भी खराब योग बनते हो तो उसका दुष्प्रभाव कम कर माते, ऐसी दिल से प्रार्थना करके आपको संकल्प छोड़ना है। उसके बाद आपको गणेश जी की कोई भी मूर्ति हो तो उसकी पूजा पाठ करें और गणेश जी का ध्यान करें। फिर कुल देवत का ध्यान करें, शिव जी का ध्यान करें, भैरव जी का ध्यान करें और अपने गुरु जी का ध्यान करें। ये सभी का 1-1 मिनट, 2-2 मिनट तक मन से ध्यान करें। गणेश जी का 1 मिनट तक ध्यान करें, कुल देवत का 2 मिनट तक ध्यान करें, शिव जी का ध्यान करें, भैरव जी का ध्यान करें और गुरु जी का ध्यान करें और ये सभी के आशीर्वाद ग्रहण करें और उन्हें प्रार्थना करें कि मेरा ये अनुष्ठान सिद्ध हो, मैं ये मंत्र की सिद्धि हासिल कर सकूं, ऐसे आशीर्वाद दीजिए। उसके बाद आपको धूमावती माता को सफेद फूल, सफेद फल और कोई भी सफेद चीज का नैवेद्य अर्पण करना है। मंत्र करते समय आपको पूर्व या उत्तर दिशा में मुंह करके बैठना है। याद रहे, कोई भी सात्विक मंत्र जब आप करते हो तो उनका मुंह, मंत्र करते समय आपका मुंह पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में होना चाहिए। उसके बाद मोती की माला
स्फटिक की माला से आप मंत्र जाप कर सकते हो और माता को दूध की बनी हुई कोई भी मिठाई का भोग अर्पण कर सकते हो। जब भी आप धूमावती माता की पूजा करते हो तो उनके कुछ यम नियम है, वो भी आपको पालने होते हैं। जैसे कि मंत्र सिद्धि, यानी कि आपने जो मंत्र पहले दिन किया आखिरी दिन तक उसी मंत्र का जाप करना है। मंत्र में कोई भी फेरबदल नहीं करना है, मंत्र को चेंज नहीं करना है। जो मंत्र पहले दिन किया आखिरी दिन तक उसी मंत्र को पकड़े रहे तो मंत्र सिद्धि प्राप्त होगी। फिर आती है संख्या सिद्धि। अगर पहले दिन आपने 3000 मंत्र किए तो आखिरी दिन तक आपको रोज 3000 ही मंत्र करने हैं। पहले दिन आपने 5000 मंत्र किए तो रोज 5000 ही करने हैं। आपने जो भी संख्या फिक्स की है उतने ही मंत्र रोज करें, न कम न ज्यादा, तो संख्या सिद्धि प्राप्त होगी। तीसरा है स्थान सिद्धि। अगर आपका घर बहुत बड़ा है तो एक अलग से रूम के अंदर यह सिद्धि प्राप्त करें, और छोटा रूम होते कोना पकड़ ले और रोज उसी स्थान पे बैठना है। आपको स्थान बदलना नहीं है। शुरुआत से लेके अंत तक एक ही स्थान पे बैठ के मंत्र जाप करें। दिशा सिद्धि। अगर आप पूर्व दिशा में मुंह करके बैठे हो तो रोज पूर्व दिशा में ही मुंह करके बैठो, उत्तर दिशा में मुंह करके बैठे हो तो रोज उत्तर दिशा में ही करो। और आखिरी है समय सिद्धि। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि रोज सुबह 5 बजे उठ के मंत्र जाप करूंगा तो रोज 5 बजे करना है। एक दिन 5 बजे किया, दूसरे दिन 6 बजे किया, तीसरे दिन 7 बजे किया, ऐसा नहीं करना है। आपका जो समय है वो निश्चित करके रखना है और रोज उसी समय पे बैठ जाना है। तो इस प्रकार से 5 सिद्धियों को हासिल करके आपको मंत्र सिद्ध करना है। मंत्र सिद्धि, संख्या सिद्धि, स्थान सिद्धि, दिशा सिद्धि, समय सिद्धि। अनुष्ठान के दरमियान कोई भी प्रकार की बुरी लत का व्यसन न करे, यानी कि बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, दारू, चरस, गांजा जैसी कोई भी चीज का सेवन न करें। उसके बाद मांस मच्छी का भक्षण न करे, यानी कि नॉनवेज न खाए, और ब्रह्मचर्य का पालन करे। हो सके तो पूरे अनुष्ठान के दरमियान सिर्फ फलाहार खाए। अगर आप फलाहार से नहीं संतुष्ट होते हैं तो एक टाइम खाना खा के भी आप अनुष्ठान कर सकते हो। और एक आखिरी नियम, अपने घर का ही खाना खाए, घर के बाहर किसी दूसरे के घर का खाना न खाए, किसी होटल में जाके खाना न खाए। अगर ये यम नियमों के साथ आप मंत्र जाप करते हो तो धूमावती माता आपके ऊपर प्रसन्न होगी और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेगी। प्रिय दर्शकों, टोटल 10 प्रकार की महाविद्याएं हैं। पहले नंबर पे आती है महाकाली, दूसरे नंबर पे आती है तारा साधना, तीसरा है षोडशी साधना, चौथी है भुवनेश्वरी, पांचवी है त्रिपुर भैरवी, छठवें नंबर पे छिन्नमस्ता। आज हमने जो वीडियो बनाया धूमावती, अभी जो वीडियो बनेगा अगला वो है बगलामुखी, फिर मातंगी और कमला। तो प्रिय दर्शकों, 10 तंत्र विद्या की महादेवियां हैं और ये सभी पार्वती का स्वरूप है। पार्वती ने ये अलग अलग स्वरूप लेके अलग अलग राक्षसों का वध किया था, तो ये सभी माताएं पार्वती का ही स्वरूप मानी गई है। तो प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताया कि अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर केतु ग्रह निर्बल होता हो, नीच का होता हो, तो ऐसे व्यक्ति को धूमावती माता की पूजा करने से अत्यंत लाभ होता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर सूर्य केतु, चंद्र केतु, मंगल केतु, शनि केतु जैसे 2 ग्रहों की युति होती हो तो भी आप धूमावती माता की पूजा करो तो वो दोष काफी हद तक नहिवत हो जाता है। किसी का जन्म अमावस्या के दिन हुआ हो, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के दिन जन्म हुआ हो, तो भी धूमावती माता की पूजा करने से बहुत लाभ होता है। प्रिय दर्शकों, तंत्र विद्या की 10 महाविद्याओं में 7वें नंबर की देवी है धूमावती माता और ये बहुत ही प्रभावशाली देवी है। इसकी पूजा पाठ करने से कईयों को लाभ हुआ है, इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अगर केतु का बल बढ़ाना चाहते हैं तो माता धूमावती की पूजा पाठ अवश्य करें। मंत्र में भी 2 मंत्र होते हैं, एक होते हैं सात्विक मंत्र, एक होते हैं तांत्रिक मंत्र। जो सात्विक मंत्र है ये सूरज उगने के बाद सुबह के समय यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में या सूरज उगने के बाद करते हैं, लेकिन जो तांत्रिक मंत्र है वो हमेशा रात को 9 बजे के बाद, 10 बजे के बाद, 12 बजे के बाद, 3 बजे तक मध्य रात्रि के समय किए जाते हैं, जिसमें हमेशा लम छम थम ठ फट स्वाहा ऐसे सब मंत्र आते हैं, तो वो है तांत्रिक मंत्र होते हैं।
और हमें तांत्रिक साधनाएं नहीं करनी है, क्योंकि अगर उसमें गलती हो गई तो लेने के देने पड़ जाते हैं। इसीलिए हमेशा माता के सात्विक मंत्र ही करने चाहिए, सुबह के समय करने चाहिए, श्रद्धा से, भाव से, भक्ति से करने चाहिए, ताकि उसका कोई भी बैड इफेक्ट ना हो, उसका कोई भी नुकसान ना हो। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।